बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ के धाम हृदय में विराजित श्री धाम धनी के चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आप सब सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, हम बट पीपल की चौकी में रमन कर रहे हैं और आज सरोज आंटी ने बहुत ही प्यारा भाव बट पीपल की चौकियां चारों भोग हिंडोले, कितना सुंदर भाव वो पहले ही बट पीपल की चौकी में हम सब सुंदर साथ को लेकर गया। तो आइए सुंदर साथ जी, हमने क्या क्या बट पीपल की चौकी का किया था सुंदर साथ जी, ये देखिए। सबसे पहले तो ये कि श्री बट पीपल की चौकी हमारे रंग महल की उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, हाँ जी ये देखिए। इधर हमारे रंग महल के बाहरी मंदिरों की ये बाहरी मंदिर दिखाई दे रहे हैं, ये गुर्ज दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमारी जो एक मंदिर की रौस, जो 7 वनों के सामने 2 मंदिर की आती हैं, यहाँ पर एक मंदिर की रौस हमें दर्शन देती हुई, उन पर ये चांदे उतरते हुए, जो कि एक मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा ही चांदा, और आसपास भूम भर की सीढ़ियां उतरती हुई, यहाँ से गुर्जों के दर्शन भी होते हुए, मंदिरों के झरोकों के दर्शन भी होते हुए। उसके बाद हमारी बट पीपल की चौकी, जो कि इन्हीं रौस से ही शुरू हो जाती है उनकी हद, तो वो 1500 मंदिर की लंबी और 500 मंदिर की चौड़ी। और ये देखिए इनमें कितने नहर के चबूतरे उठे सुंदर साथ जी, ये देखिए। यदि यहाँ से देखें तो आड़े चबूतरे हमारे पास कितने हुए, यहाँ पर 16 आड़े चबूतरे हमें यहाँ मिले। और यदि यहाँ खड़े चबूतरे हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 हमें खड़े चबूतरे मिले, जो कि एक एक मंदिर के लंबे हैं। एक एक मंदिर की चौड़ाई में हमें आधा मंदिर में जल के दर्शन होते हुए, और पाव पाव मंदिर यानी कि 25-25 हाथ में आसपास की रौस। अति सुंदर। इसमें देखिए ये जो नए नक्शे सुंदर साथ जी बनकर आए, उसमें ये सीढ़ियां कितनी प्यारी दिखाई गई, तीनों दिशाओं से 3-3 सीढ़ियां, ये देखिए चारों दिशाओं से, यानी पूर्व में भी 3 सीढ़ियां, पश्चिम में भी, उत्तर में भी और दक्षिण में भी, और चारों कोनों से भी गोलाई लिए हुए ये सीढ़ियां उतरती हुई, यानी कि एक चौक में कितने चौक हमारे ये बने हैं, 75 चौक, 75 चौक हमारे पास बने। तो एक चौक में 16 सीढ़ियां कमर भर नीचे उतरती हुई इन बगीचे में। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो बीच की सीढ़ी है ना, बिल्कुल बीच की, उसके सामने तो बिल्कुल वैसे नहर का पुल आया।
नहर का पुल कितना चौड़ा, क्योंकि जल आधे मंदिर में है तो पुल भी आधे मंदिर में ही हमें मिला। हर सीढ़ी के सामने आपको यहाँ पुल दिखाई दे रहे हैं। और क्या हुआ, ये जो साइड दाएं बाएं वाली सीढ़ियां हैं उनके सामने क्या आया, जल तरफ, उनके सामने जल में, जल चबूतरा में सीढ़ियां उतर गई। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हुआ सुंदर साथ जी, यहाँ पर जल में सीढ़ियां उतरी इनके सामने, बिल्कुल 3-3 सीढ़ियां जल में उतरती हुई, इधर से भी और इधर से भी। तो जल में सीढ़ियां उतरी, इनके सामने हमारे पास पुल आ गया। अति सुंदर ये शोभा सीढ़ियों की। और ये सारी ही सीढ़ियां, उस दिन सुंदर साथ जी ने एक प्रश्न भी पूछा हुआ था चैट में, ये सारी सीढ़ियां 8-8 मंदिर की चौड़ी। ये 8 मंदिर याद करने के लिए नहीं है, पर ये 8 मंदिर की शोभा इसलिए बहुत ही प्यारी लगेगी क्योंकि सामने ये जो अभी चबूतरा उठेगा ना, बिल्कुल चांदनी चौक जैसा चबूतरा, 33 मंदिर का लंबा, 33 मंदिर का चौड़ा, यानी 33 मंदिर की लेंथ और 33 मंदिर की ही विड्थ उनकी चबूतरे की आई है। तो ये सीढ़ियां 8 मंदिर की, उनके बिल्कुल सामने 8 मंदिर की ही सीढ़ियां इन चबूतरे से भी उतरती हुई। तो कैसी वो सिमेट्रिसिटी बनाई हुई अति सुंदर यहाँ लगती है, बहुत ही प्यारी। इस तरफ भी 8-8 मंदिर, और चांदनी चौक में भी हमने ये ध्यान नहीं दिया था, तो एक दिन नरेश भैया ने हमें बताया था कि ये चांदनी चौक में भी ये सीढ़ियां 8 ही मंदिर की उतरी हुई हैं, बिल्कुल 8 मंदिर की। और आसपास 33 में से जितनी जगह बच जाए उसको हाफ हाफ कर दीजिए तो वो जगह आसपास में बच जाती है। तो कितनी सुंदर ये शोभा, 33 मंदिर का चबूतरा उठा हर एक चौक में। फिर उसमें एक एक पेड़, एक एक पेड़ यानी एक बट का यहाँ से शुरू हुआ। महाराज जी ने बोला, उन्होंने बोला है क्योंकि चहबच्चे के बिल्कुल पास में, आपको ये छोटा करके दिखाती हूँ सुंदर साथ जी, एक मिनट, तो पूरा हमें दिखेगा कि ये देखिए, तो ये बट के पेड़ से शुरू हुआ, ऑल्टरनेटिवली आता है बट पीपल बट पीपल बट पीपल बट पीपल, इस प्रकार से। तो क्योंकि ये 15 पेड़ आते हैं एक ही लाइन में, एक ही हार में हमें 15 पेड़ दिखाई देते हैं, तो पहला भी बट का हुआ और लास्ट वाला भी हमें बट का पेड़ प्राप्त हुआ। यानी कि इन चहबच्चे पर, अग्नि कोने के चहबच्चे पर जो पेड़ आके छाया डालने वाले हैं वो भी बट के पेड़ हैं, और जो हमारे नैऋत्य कोण में जाकर चहबच्चे पर अपनी छाया डालने वाले हैं वो भी बट के पेड़ हैं। हाउ अमेजिंग इज दैट। तो बीच में बट पीपल ऑल्टरनेट आता जा रहा है। इसका मतलब यदि 75 पेड़ हुए तो एक सुंदर साथ का बहुत प्यारा इसमें सहूर चला था कि 75 में से एक पेड़ कौन सा ज्यादा हुआ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो बट का पेड़ हमारा एक ज्यादा हमें मिलेगा पीपल से, क्योंकि ऑड नंबर है ना। तो 74 का यदि आप हाफ करें तो 37 वृक्ष आपको पीपल के मिलेंगे और 38 यहाँ बट के मिलेंगे, क्योंकि शुरू भी बट से हुआ और अंत भी वो बट पे हुआ। तो एक पेड़, यदि आप घर में इस इंटरेस्टिंग एक्टिविटी को करें तो आपको बहुत इसमें आनंद आएगा कि कौन सा पेड़ हमें यहाँ पर एक ज्यादा मिलता है, क्योंकि महाराज जी ने स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि अग्निकोण के चहबच्चे पर भी बट का पेड़ छाया डालता है, और नैऋत्य कोण के चहबच्चे पर भी बट के पेड़ ही अपनी, एक ही पेड़ अपनी छाया डालते, क्योंकि एक पेड़ ही इन्होंने देखिए तकरीबन 100 मंदिर की यहाँ पे जगह ले ली है उन्होंने। 100 मंदिर का ये टोटल बन जाता है आसपास पूरा, रफली 98 मंदिर, फ्यू हाथ ऐसे है, पर हम रफली यदि लें तो ये 100 मंदिर का एक चौक बन जाता है यहाँ पर, है ना। तो वो पूरे बट के पेड़ ने इतनी जगह यहाँ पे लिया कि एक ही पेड़ 1/4 चहबच्चे को कवर कर लेंगे। उनको हम बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। हाँ जी, हम बाद में सुंदर साथ के क्वेश्चंस भी लेंगे, डोंट वरी सुंदर साथ जी। तो हमने क्या समझा सुंदर साथ जी, यहाँ से हम गए, सबसे पहले क्या आया, नहर का चबूतरा।
तो ये नहर का चबूतरा जो है ये बिल्कुल इन रॉस के बराबर लेवल में आया है, इन पर चढ़ना या उतरना नहीं पड़ता। तो आप बिल्कुल इन रॉस पर हैं, आप डायरेक्टली इन नहर के चबूतरे पर जा सकते हैं। तो इन नहर पे गए, उसके बाद ये पुल मिलता है और जल मिलता है, फिर रॉस मिली आपको, आसपास रॉस, उसके बाद 3 सीढ़ियां आप उतर गए। जब आप 3 सीढ़ियां उतर के यहाँ पर गए तो आपको क्या क्या वहां पर शोभा दिखाई दी सुंदर साथ जी। ये शोभा को आज हम एक एक करके इन सारी शोभा को यहाँ पर देखते हैं। तो कुछ इस प्रकार के दर्शन देती हुई ये बट और पीपल की चौकी। और ये ना समझिएगा कि बट सारे एक ही कलर के होंगे, पीपल सारे एक ही कलर के होंगे। महाराज जी ने बड़ा प्यारा लिखा है इसके बारे में, हर वृक्ष अलग रंग का। ये देखिए इनमें सुंदर साथ ने कितना प्यारा वो दर्शाने की कोशिश भी की कि हर वृक्ष अलग रंग का। पर आप इसमें वो देख पा रहे हैं बट की बड़वाइयां, देखिए कैसे इसमें कितनी डिटेल्स हमारी अम्मी उर्वी प्यारी सुंदर साथ ने इसमें बनाई। बट की बड़वाइयां आपको यहाँ दिखाई दे रही हैं, परंतु पीपल में वो बड़वाइयां नहीं है, उनका फैलाव। बहुत ही सुंदर ये पिक्चर उन्होंने बनाई है। तो बट पीपल के सब अलग अलग रंग के और एक एक रंग में अलग अलग बहुत प्रकार के रंग उनमें सुशोभित होते हुए, तो कितनी रंगीली कितनी रंगीन यहाँ पर शोभा होगी। और नहरों में जब उनके कलर्स के प्रतिबिंब पड़ते होंगे तो वो नहरें कितनी प्यारी दिखाई देती होंगी सुंदर साथ जी। इस शोभा को दिल में बसाएंगे। बट पीपल की चौकी इतनी प्यारी लगेंगी। ये देखिए उत्तर में अति सुंदर श्री रंग महल के दक्षिण में, सॉरी मेरे मुंह से उत्तर निकल जाता है, दक्षिण दिशा में बहुत ही प्यारी हमारी श्री बट पीपल की चौकी। अब यहाँ पर हम चांदे देख चुके हैं। चांदे कितने आए हैं सुंदर साथ जी, यहाँ पर गिनने की जरूरत नहीं, विशालता लीजिएगा, पूरा रंग महल का उत्तर दिशा हमारी श्री बट पीपल की चौकी ने कवर कर ली है। तो ये जो चांदे है ना, ये एक मंदिर का लंबा एक मंदिर का चौड़ा, ये तो आए 48। हाँ जी दीपिका दीदी बिल्कुल सही। ये वाले चांदे जो हैं जो कि दोनों तरफ उतरते हैं वो तो आए 48 चांदे, मतलब 48 चांदे इस प्रकार के आए। पर आपको याद है एक एक चांदा हमारा इधर से भी उतर रहा है, हमारे श्री चहबच्चा से भी एक एक सीढ़ी आप कहेंगे उतर रही है। तो पूरे मिलाकर 50 ही हांस होते हैं, तो आप वैसे याद रखें 50 हांस और 50 चांदों की शोभा अति सुंदर इन बट पीपल की चौकी के बिल्कुल सामने। सोचिए 50 चांदे जहां उतर रहे हो कितनी विशाल होगी। और एक एक चौक 100 मंदिर, एक मंदिर होता है सुंदर साथ जी जिसमें सारा साजो सामान पूरा आ जाता है। तो 100 मंदिर कितने विशाल होंगे केवल एक पेड़, एक पेड़ यानी एक चांदनी चौक 166 मंदिर का होता है। तो ऑलमोस्ट एक एक चौक एक एक चांदनी चौक जैसा है, थोड़ा सा ही छोटा उससे। तो कितनी विशालता इसकी होगी। ये देखिए चांदे किस प्रकार के दिखाई देते हैं, इधर से भी उतरिए इधर से भी, यहाँ भी कठेड़ा लगेगा और इधर भी कठेड़ा लगेगा सुंदर साथ जी, इस तरफ भी उनके कठेड़ा लगेगा। भूम भर सीढ़ियां हैं आफ्टर ऑल। ये देखिए अब अग्नि और नैऋत्य कोण से यहाँ पर सीढ़ी उतरती है तो टोटल वो 50 हो जाते हैं, ये तो हम सबको समझ में आ ही गया। ये देखिए अग्नि और नैऋत्य कोना से उतरती हुई वो सीढ़ी के दर्शन हमने श्री चहबच्चा में किए थे। अग्नि कोण से भी इसी प्रकार और नैऋत्य कोण से भी इसी प्रकार। चौकी की लंबाई चौड़ाई हम सब सुंदर साथ समझ चुके हैं, 1500 मंदिर और 500 मंदिर। यहाँ एक बहुत प्यारा सा हमें ट्विस्ट प्राप्त हुआ, महाराज जी की वृत्त का एक एक शब्द शायद 25-30 बार सुंदर साथ ने, मैं पहले पढ़ा फिर मैंने और सुंदर साथ को, दो सुंदर साथ को और बोला कि आप भी पढ़िए कि इसमें महाराज जी क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्विस्ट, जो एक शोभा प्राप्त हुई वो अति सुंदर रूप में सामने आई, क्योंकि ये बिल्कुल सीधी नहीं गई है सुंदर साथ जी। यहाँ से ये जो कॉर्नर है ना, ये चहबच्चे इतने स्पेशल हैं, इनमें इतनी शोभा छुपी हुई है कि जिसका पारावार नहीं है बड़े क्यूट से बिल्कुल कोने में लगे हुए, पर उनमें अखंड खजाना राजी महाराज ने छुपा रखा है। तो यहाँ एक बड़ी प्यारी शोभा प्राप्त हुई, वो मैं अभी आपसे शेयर करूंगी।
हम सब सुंदर साथ पहले मोटे तौर पर बट पीपल की चौकी देख लें। ये चौकी के महाराज जी ने इधर खड़े होके यानी रंग महल के दक्षिण दिशा में खड़े होकर देखा है। तो ये आड़े चबूतरे उन्होंने बताए, ये हमने किए थे कल। कितने आड़े चबूतरे आए हैं ये देखिए, कितने सुंदर। 1 2 3 4 5 6 लाइंस है और 15 है, तो 15 को 6 से करें तो 90 आ जाएंगे। इनको याद नहीं करना, छोड़ते जाइए बस। 90 1 100 मंदिर के खड़े हुए, कितनी आप यदि इस रोंस पर खड़े हैं तो कितनी दूर तक आपको बट पीपल की चौकी ही दिखाई दे रही है। उस शोभा को दिल में बसाने का प्रयत्न करेंगे। गिनतियां केवल एक माध्यम है सुंदर साथ जी। ऐसा है कि श्री जवाहर दास महाराज जी ने, जुगल दास महाराज जी ने, लाल दास महाराज जी ने, उन्होंने स्वयं देखा और फिर उनका एक एक जर्रा जर्रा अपनी वृत्त में लिखा। हम उन गिनतियों को क्यों कर रहे हैं? हमने नहीं देखा, परंतु उन्होंने देखकर लिखा। क्यों लिखा? हम सुंदर साथ के लिए, ताकि हम उनकी गिनती को लेकर उस शोभा को, फर्स्ट स्टेप गिनती से शोभा को दिल में बसाना, उसके बाद उसको पीछे छोड़कर शोभा को दिल में ले लेना और गहराई तक उसको दिल में बसा लेना। केवल यही नहीं तो महामती जी ने भी श्री परिक्रमा ग्रंथ में इतनी एक एक जर्रे की एक एक गिनती उन्होंने लिख दी, केवल इसलिए कि सुंदर साथ उसके माध्यम से अपने दिल में उस शोभा को पूर्ण रूप से बसा पाए। केवल एक ही लक्ष्य, सुंदर साथ के दिल में वो शोभा और वो लीलाएं बसे। तो ये खड़े चबूतरे, ये देखिए ये खड़े चबूतरे सुंदर साथ जी कितने प्यारे। ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये मिलेंगे हमें 16, क्योंकि इस तरफ भी आएगा ना, तो 16 को 5 से करोगे तो आपको 80 मिल जाएंगे। खड़े चबूतरे, कितने सुंदर ये चबूतरे। और ये देखिए इसमें नहर के चबूतरे कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए बीच में जल और आसपास की वो रोंस, इसी प्रकार आड़े और खड़े चबूतरों की कितनी सुंदर शोभा। और जहां पर भी सुंदर साथ जी नहरें मिलती हैं, वहां पर चहबच्चों की शोभा तो हमेशा ही हमें प्राप्त होती है। और पता है सुंदर साथ जी, आज तक हमने जितने भी चहबच्चे किए, ऑल वर डिफरेंट। मैंने उनको नोट करके रखा, पिछले सारे चहबच्चे ढूंढे मैंने कि कहाँ कहाँ हमें किस किस प्रकार की शोभा चहबच्चों की प्राप्त हुई थी। तो सबसे पहले जो हमने फुलवारी को आप छोड़ दें, अगर 10वीं चांदनी पर जो चहबच्चे देखे थे ना, उसमें महाराज जी ने लिखा जो 4 स्तून नीचे से उठकर 5 चौक के 9 चौकों के आसपास कोनों पे जो 4 स्तून होते हैं ना, ऊपर जाकर खुल जाते हैं, उनमें भी फव्वारे लगे हुए हैं। और उन फव्वारों का जो जल है वो नहरों में जाता है। बहुत सारे फव्वारे हैं, केवल 5 फव्वारे नहीं है उनमें, मल्टी फव्वारे हैं उनमें, और वो सारी नहरों में उनका पानी उछल कर जाता, बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। उसके बाद हमने कौन से चहबच्चे देखे? 10वीं चांदनी पर ही नहरों में इस प्रकार के चहबच्चे आए थे। तो उसमें 5 फव्वारे लगे हुए और 4 का तो आसपास के में जाता हुआ और एक चक्रीदार खुद में स्वयं में ही गिरता हुआ पानी। 7 वन में महाराज जी ने जो फव्वारे जो हमें प्राप्त हुए चहबच्चे, 7 वन में जो चहबच्चे हमें मिले, उसमें महाराज जी ने नहीं लिखा कि वो कोनों में, क्योंकि वो काफी दूर होते हैं, वो चहबच्चे हैं वो काफी दूरी पर हैं, 500 मंदिर की दूरी पर हैं मोस्टली, या फिर बहुत ही पास है। तो उनमें महाराज जी ने लिखा उनमें फव्वारे उछल रहे हैं। अब वो किस प्रकार से उछल रहे हैं, सब सुंदर साथ अपने दिल में उसकी जैसी शोभा उनको अच्छी लगे वैसे बसा सकते हैं। अब आए हमारे बट पीपल की चौकी के फव्वारे। इसमें महाराज जी ने लिखा कि इसके पांचों के पांचों फव्वारे चक्रीदार होकर, नहीं बोला उन्होंने कि दूसरी तरफ जा रहे हैं, कमानीदार होकर नहीं, बल्कि ऊपर ही चक्रीदार होकर अपने ही चौक में गिर जाते हैं। तो उनकी कुछ बूंदियां इन चौकों में गिरती हुई भी हमें दिखाई देती हैं। तो पांचों फव्वारे इसमें चक्रीदार। मैं हमेशा सोचा करती थी 5 फव्वारे आते हैं तो इट्स ऑल सेम, एक का दूसरे में जाता है, चारों तरफ जाता है और एक चक्रीदार होता है। नहीं, सारे फव्वारे
अभी तक के डिफरेंट, और आगे हम देखेंगे उसकी। यहाँ पर इस दुनिया में, इस संसार में इतने प्रकार के, यदि आप किसी गार्डन में घूमने जाएं, कितने प्रकार के फाउंटेन्स हमें दिखाई देते हैं, तो परम धाम में सब सेम टू सेम कैसे हो सकता है। तो सबकी शोभा अलग, अपनी प्यारी, इन शोभा को, इन फव्वारों की शोभा को ही निरखें तो एक बूंद में ही रूप आती है कि उसी बूंद में मैं भीग गई हूँ। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, अब ये हमारे बने चौक। कितने चौक हमारे पास बने सुंदर साथ जी? यहाँ कितने चौक हमें मिले? इधर 15 चौक और इधर 5 चौक, तो टोटल कितने चौक हो गए सुंदर साथ जी? हाँ जी, एबीसी सुंदर साथ, एबीसी के ना दीपिका दीदी बिल्कुल सही। तो 75 यानी 75 चौक प्राप्त हुए। तो 75 ही हमें यहाँ वृक्ष भी प्राप्त हुए, और 75 ही हमें यहाँ चबूतरे, 33 मंदिर का लंबा, 33 मंदिर का चौड़ा चबूतरे भी प्राप्त हुए। अब वो वृक्ष लगते कैसे हैं? हाँ जी गीता दीदी बिल्कुल सही। ये देखिए कुसुम आंटी बहुत सुंदर। ये चौक, अब एक चौक का यदि बयान किया जाए, ये एक चौक है, तो उसके आसपास हमें क्या दिखाई देता है सुंदर साथ जी? एक चौक के आसपास 4 नहरों की शोभा, 4 नहरें, तो 4 ही पुल भी बीच में प्राप्त हुए, और 16 सीढ़ियां, 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और वो चबूतरा बिल्कुल चांदनी चौक की शोभा लिए हुए, कमर भर ऊंचा, 3-3 सीढ़ियां चारों तरफ से उस पर चढ़ती हुई, ऊपर गिलम, अति सुंदर अति नर्म गिलम, और उसके ऊपर हर दिशा में एक सिंहासन, हर दिशा यानी पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, चारों दिशाओं में एक एक सिंहासन, और 3-3 हजार कुर्सियां आसपास, वही 3,000 यानी 2-2 सखियां उस पर बैठेंगी। जहां दिल करे, पूर्व में दिल कर रहा है शोभा देखने का, पूर्व में राजी श्यामा जी के संग बैठ जाइए, पश्चिम में भी सब सखियों के बैठने की व्यवस्था, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। कितना कितना विशाल वो चांदनी चौक का भी चबूतरा होगा, और ये भी कितना विशाल कि एक ही दिशा में 12,000 सखियां राजी श्यामा जी के संग उस पर बैठ सकती हैं। तो इसको फोटो जैसा छोटा सा अपने दिल में नहीं बसाना है सुंदर साथ जी, बहुत विशालता लिए हुए ये चबूतरा। अब उस पर बीचों बीच पेड़, बट पीपल का ऑल्टरनेट हमें पेड़ प्राप्त हुआ। उस पेड़ में बिल्कुल वैसे ही द्वार होगा, और उसमें गोलाई में ऊपर जाती हुई सीढ़ियां, और कितने भोम दर भोम ये पेड़ जाएंगे? 4 भोम 5वीं चांदनी, 4 भोम 5वीं चांदनी तक ये पेड़ अपनी छत बनाते गए, और 5वीं चांदनी पर जाकर बिल्कुल एक ही छत, जहां पर कोई तना ऊपर आपको फिर बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, 5वीं चांदनी पर। और ये पेड़ जो है वो एक मंदिर का मोटा इनका तना है। तो आप ये बताइए सुंदर साथ जी, ये 33 मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा है, एक मंदिर का बीच में पेड़ है, तो इसके आसपास यानी दाएं बाएं कितनी जगह बच जाएगी? सोचिए एक बार। 33 मंदिर का लंबा ये चबूतरा, एक मंदिर में पेड़, तो आसपास कितनी जगह इनके बची? बिल्कुल सही, 16 मंदिर की जगह इधर, और बिल्कुल दुष्यंत जी 16 मंदिर की ही जगह उधर, 32 और एक में पेड़, 33 हो गए। तो 16 मंदिर, इसको मंदिरों को हाथ में लीजिए एक बार, 1600 हाथ होते हैं वो, एक हाथ तकरीबन 1 मीटर, 1600 मीटर यानी 1 किलोमीटर से भी ज्यादा आपको चलना है केवल इस तने तक जाने के लिए, 1.5 किलोमीटर। इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा कि ऐसे नहीं हम सीढ़ियां चढ़े, सिंहासन कुर्सियां, और हम पहुंच गए पेड़ के तने पर। अति विशाल, अति विशाल, एक मंदिर का मोटा यदि तना हुआ। अब मैं आपको इनकी मेहराबें जरूर दिखाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। अब है ये इन्होंने इसमें दिया, हम सीरियल ऑर्डर में चलते हैं। ये चहबच्चे देखिए सुंदर साथ जी, कितने चहबच्चे हमें आएंगे इसमें मिलेंगे। ये देखिए सबसे पहले 1 2 3 4 5 और 6 चहबच्चे आते हैं एक लाइन में। और ये कितने चबूतरे हैं हमारे पास? 16 चबूतरे। ये 16 चबूतरे यदि
एक हार में हमें 6 चहबच्चे प्राप्त होते हैं, तो 16 में आप गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 टाइम्स 6 होता है। वेरी गुड विजय आंटी, दीपिका दीदी, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बबीता जी नए सीख रहे हैं, आशी दीदी बहुत ही प्यारे, हाँ जी सब सुंदर साथ। रचना दीदी ने भी आंसर दिया था, मोनिका दीदी अति सुंदर, गीता दीदी। तो 96 हमें क्या मिले यहाँ पर, चहबच्चे 96। ये 96 जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ कहीं पर हमें थोड़े से और चहबच्चे भी मिलने वाले हैं, तो टोटल यहाँ कितने चहबच्चे हो जाएंगे, 96 याद रहेगा, तो फिर हम उनको ऐड कर पाएंगे। तो अति सुंदर ये चहबच्चे। इन चहबच्चों की शोभा कैसी आई है सुंदर साथ जी, ये भी बिल्कुल आधे मंदिर में जल होता है ना, तो आधे मंदिर में ही यहाँ पर चहबच्चा, और वहां से चारों तरफ ये देखिए, इनके चारों तरफ से यहाँ गोल सीढ़ियां इधर चौकों में उतरने के लिए, और जल के आसपास हमेशा हमें कठेड़ा प्राप्त होता है। नहरों में भी जल के आसपास बिल्कुल सीढ़ियों की जगह छोड़कर हमें कठेड़ा मिलेगा। चहबच्चों में से 5 चक्रीदार फव्वारे, अति सुंदर। और यहाँ ना चहबच्चे बड़े स्पेशल हैं, पता है क्यों, क्योंकि अभी हम देखेंगे कि चहबच्चों पर एक स्पेशल लीला होती है यहाँ पर, तो इसीलिए इन चहबच्चों की गिनती जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ देखिएगा सुंदर साथ जी, ये चहबच्चों पर कौन सी लीला होती है, ये एक पेड़ और इधर आएगा दूसरा पेड़, ठीक है। अब इन दोनों पेड़ के बीच में, ये पेड़ से लेके इस पेड़ तक हमें 100 मंदिर मिलते हैं, है ना, 100 मंदिर। उसमें से एक मंदिर तो इन पेड़ का कम कर दीजिए, मैं आपको प्रॉपर, ये इसमें 2 पेड़ अच्छे से नहीं दिख रहे हैं इस वाली फोटो में, आप हम इसको ड्रॉ करके भी देखेंगे। बीच की मेहराब कितनी लंबी दिखेगी, ये बताइए सुंदर साथ जी, बीच की मेहराब कितनी लंबी यहाँ पर हमें मिली। एक पेड़ से दूसरे पेड़ की दूरी जो है वो है 100 मंदिर की। एक पेड़ से, ये वाला पेड़ आप समझ लीजिए, ये पेड़ 100 मंदिर दूर, परंतु आधा पेड़ ये छोड़ दीजिए, इधर की तरफ से आधा ये छोड़ दीजिए, तो एक मंदिर कम हो गया, 99 मंदिर की, क्योंकि तना नहीं लेते ना, खाली मेहराब लेनी है हमने, तो 99 मंदिर की लंबी, 100 मंदिर तकरीबन की लंबी मेहराब हमें 2 पेड़ों की, आधी मेहराब बट की, आधी मेहराब पीपल की, कितनी सुंदर वो मेहराब बनकर तैयार होती होगी। तो आधी, इसकी लंबाई आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये सोचिए बहुत बड़ी मेहराब, 100 मंदिर के तकरीबन आसपास, इतनी लंबी, जितनी पेड़ से पेड़ की दूरी है, तो 99, हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि तना हम उसमें काउंट नहीं करते हैं। तो इतनी लंबी मेहराब, और बीचों बीच आधी मेहराब बट की, आधी पीपल की, और बीचों बीच ये देखिए हिंडोला, इनमें चक्री लगी हुई है बीच में ना सुंदर साथ जी, जहां पर दोनों मेहराबें मिली वहां पर चक्री लग गई, चक्री लग गई यानी वहां पर चक्रीदार हिंडोले, जब जरूरत होती है तो नीचे आ जाते हैं वो चक्रीदार हिंडोले। और वो चक्री लगाने की यहाँ स्पेशली जरूरत क्यों पड़ी, जब ये हिंडोले चहबच्चे की तरफ जाकर, इन चहबच्चों की, सॉरी, इन हिंडोलों की ताली कहाँ पड़ती है जाकर, ये देखिए, ये हिंडोला भी आगे आया, अब इनके बीच में भी जो था, तो 4 हिंडोलों की ताली बिल्कुल चहबच्चे के ऊपर आकर, और वहां पर चक्रीदार ऊपर जल आ रहा है, तो वो हिंडोले बिल्कुल चक्रीदार में जाकर ताली उस जब डाल के आते हैं तो कितना आनंद आता होगा। और एक और बात, ये इतना सा झूला ना समझिएगा इनको, इस एक हिंडोले में राज श्यामा जी और 12,000 सखियां एक हिंडोले में, और सारे हिंडोले भरे हुए, तो शुमार में लाया गया उस 12,000 को। एक हिंडोले में राज श्यामा जी और सखियां बैठी हुई हैं, और चारों हिंडोलों में सोचिए 48,000, और राज श्यामा जी भी हर हिंडोले में है। तो सोचिए जब राजी राजी से ही ताली मारते होंगे यहाँ पर, तो कितने सुंदर वो 4 राजी 4 श्यामा जी जब ताली मारते होंगे एक दूसरे से, और वो फव्वारों के जल उनके
चरणों को, उनके हस्त कमल को छू लेते होंगे चक्रीदार होकर, तो कितना आनंद आता होगा। और जब सखियां राज्जी से, श्यामा जी सखियों से, और कितना प्यारा ये यहाँ पर एक दृश्य प्रस्तुत होता हुआ सुंदर साथ जी, इसको दिल में जरूर बसाएंगे। और महाराज जी ने इतना सुंदर इसका वर्णन किया है। जब सारे हिंडोले, मैं आपको बताऊंगी अभी कितने हिंडोले लगे हैं ताकि हमारे दिल में उतने 12,000, तो सारे हिंडोले जब एक दूसरे से ताली लगाते हैं और उनके कुंडों की जब अब मधुर ध्वनि आती है, तो उन्होंने लिखा है कि गर्जना होती है, पूरे परम धाम में उसकी गर्जना सुनाई देती है। इतना सुहावना शोर होता है कि सारे पशु पक्षी उसमें चहचहाने लगते हैं कि राज्जी ने आज राज्जी से देखिए ताली दी है। बहुत ही सुंदर यहाँ का वो दृश्य। इस दृश्य को हम सब सुंदर साथ जी अपने दिल में जरूर बसाएंगे, जरूर, क्योंकि यहाँ बहुत ही प्यारी इन चह बच्चों को कभी हम सुंदर साथ को नहीं भूलना है, क्योंकि इन चह बच्चों पर बड़ी प्यारी लीला होती है सुंदर साथ जी। और पता है क्या होता है, अब यहाँ पर तो ये हिंडोला इतना है, अब जब आगे जाएगा, यहाँ पर आगे जाएगा तो ये चक्री थोड़ी और खुल जाती है, ये चक्री थोड़ी सी और लूज होती है, ये हिंडोला पूरा आगे जाता है, जैसे ही वापस आता है तो चक्री वापस से थोड़ी टाइट हो जाती है, हिंडोला वापस अपनी उसी हाइट पे आ जाता है। आगे जाने के लिए थोड़ी और उसकी डोर थोड़ी और लंबी कर दी जाती है, क्योंकि एंगल पे जा रहा है। वापस से ये देखिए एंगल पे जाने के लिए उसकी डोर थोड़ी और लंबी, वापस आते ही उसकी डोर वापस जितनी थी उतनी ही जंजीरें उनकी उतनी की उतनी। तो कितनी प्यारी मेरे धाम धनी की ये बट पीपल की चौकी पर इन हिंडोलों की शोभा कितनी सुंदर। हम अभी ये भी देखेंगे कि ये हिंडोले आखिर कितने आए हैं और किस प्रकार आए हैं। हाँ जी, तो ये चबूतरे हमने समझे, उनकी हमने कितनी सुंदर, ये देखिए हिंडोले यहाँ पर बीच बीच में आपको, क्योंकि सारा बट पीपल ने घेरा हुआ है, उनकी मेहराबें कितनी सुंदर दिखाई देती होंगी, अति सुंदर। ये चौकी के कुल वृक्ष 75 हम सबको पता है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए दक्षिण में बट पीपल की चौकी अग्निकोण और नैऋत्य कोण के चहबच्चा से लगती हुई, बहुत ही प्यारी और अनुपम शोभा। अब हम देखते हैं एक बड़ी प्यारी बात हिंडोलों के बारे में और लिखी है, पता है महाराज जी ने, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि आफ्टर ऑल ये हिंडोले आए कितने हैं। तो आप इनको यदि गिनेंगे तो 130 हिंडोले यहाँ पर हमें मिलते हैं। 130, 130 कैसे, यहाँ पर कितने मिले सुंदर साथ जी, यहाँ पर ये एक मेहराब बनी, एक है ना, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पर हमें मिलती हैं 14 मेहराबों के कितने, 14 मेहराबों की 5 हारें हमें यहाँ पर मिलती हैं। 14 मेहराबों की 5 हारों का क्या मतलब हुआ, 70 हिंडोले तो हमें इस प्रकार के मिले, इस प्रकार के 14 मेहराबों की, आप यहाँ गिने ना, 1 2 3 4 5 मिलती हैं टोटल, तो 14 की 5 हारे यानी 70 हिंडोले। और जब इस साइड वाले हिंडोले आप गिनेंगे तो 15 की 4 हारें आपको मिलेंगी, 15 की 4 हारें यानी कि 60 हिंडोले। यानी इधर से देखा तो 70 और इधर से देखा तो 60 हिंडोले, और कितने हो गए, 70 और 60 हमें मिले 130 हिंडोले, 130 हिंडोले पूरा एक भूम में। अभी तो हम पहली भूम में खड़े हैं, फिर दूसरी में भी, तीसरी में भी और चौथी में भी। तो 130 को यदि आप 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपको मिलेंगे 520, 520 हिंडोलों की यहाँ पर शोभा। और सोचिए सारे 520 हिंडोलों में राज्जी श्यामा जी और सखियां बैठी हों तो कितनी प्यारी वो गर्जना और वो इतनी प्यारी जो मधुर ध्वनि उनसे निकलती होगी, तो क्या पूरा परम धाम उसमें झूम नहीं जाता होगा। कितनी सुंदर यहाँ पर ये शोभा, अति प्यारी, अति सुंदर।
स्पेशली चह बच्चों की और हिंडोलों की। आप यहाँ ना एक बात बहुत गौर से यहाँ देखिएगा, उन्होंने लिखा तो मैंने उसको देखने का यहाँ प्रयत्न किया। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये 4 ताली देने आ गए हिंडोले सारे। अब इनकी ताली पड़ रही है इधर, सखियों का मुख इस तरफ है, राजी श्यामा जी का। इस चह बच्चे पर चारों की ताली पड़ी तो सबके मुख इधर हो गए, है ना। एक चह, उन्होंने बड़ा प्यारा इसमें लिखा है, मुझसे इमेजिन नहीं हो रहा था तो मैंने नक्शा खोलकर देखा। एक चह बच्चे पर सबकी ताली पड़ती है तो दूसरे चह बच्चे की तरफ सबकी पीठ हो जाती है। कितना सुंदर ये दृश्य। ये देखिए, ये चारों तो चले गए ताली देने के लिए, अब ये चह बच्चा सोच रहा है कि मेरी तरफ कब आएंगे, मेरे राजी, मेरे श्यामा जी, मेरी सखियां मेरी तरफ कब आएंगे। अब ये हिंडोले घूमेंगे, ये इधर आएगा, ये भी और ये भी, इनको ताली देंगे, इनकी तरफ पीठ होगी, फिर ये इंतजार करेंगे कि अब मेरी तरफ कब आएंगे। तो जैसे ये ताली पड़ी उधर भागे कि उस चह बच्चे तक 1 सेकंड पर फिर से आ गए वहां ताली देने के लिए। तो ये ताली की शोभा इतनी सुंदर इन चह बच्चों पर, अति सुंदर। बट पीपल की चौकी। और अब अभी हमें एक स्पेशल शोभा भी यहाँ पर देखनी है। ये देखिए सुंदर साथ जी, चौकों का बयान। तो एक चौक जो है, ये देखिए जहां 4 तरफ हमें ये चारों वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, महाराज जी ने ना इनको भी एक चौक करके लिखा है। जहां हम हमेशा करते हैं ना, जहां 4 वृक्ष मिलते हैं तो बीच में एक चौक बन जाता है। एक चौक तो ये हुए जहां पर वृक्ष खड़े हुए हैं, तो ये जब 4 वृक्षों को आप ऐसे एक लाइन बना देना तो ये बीच में भी उन्होंने एक चौक अलग से बना दिया, ये वाला चौक। तो इस चौक की क्या क्या शोभा आई, इन पर आपको पुल भी दिखाई देंगे, 4 नहरें दिखाई देंगी, बीच में चह बच्चा दिखाई देगा और आसपास 4 मेहराबें, इस प्रकार पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से 4 मेहराबें। और यदि आप किसी मेहराब के ऊपर खड़े होकर इस व्यू को देखें, एरियल व्यू को, और ऊपर से देखें, आप सपोज किसी मेहराब के ऊपर खड़े हैं आप, तो फिर कितना प्यारा, आपकी इच्छा हुई कि आज मैं मेहराब पर खड़ी होकर नीचे देखूं किस प्रकार का दृश्य ये दिखाई दे रहा है। तो चारों यहाँ पर आपको हिंडोले ताली देते हुए भी दिखाई पड़ जाएंगे वहां से। यदि दिल में इच्छा हो तो हम तो कहीं भी जा सकते हैं परम धाम में, अति सुंदर। और ये देखिए, हाँ जी, एक एक चौक में, एक एक नहर में देखिए उन्होंने पुल भी बनाकर दिखाया, सीढ़ियां, गोलाई में उतरती हुई सीढ़ियां, बहुत ही सुंदर ये शोभा। ये चौकी की सारी नहरें ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रही है ना सुंदर सा जी, ऑल, अगर आप नहरों की भी गिनती करना चाहें, जिनको इंटरेस्ट हो, जिन सुंदर साथ को आनंद आता हो, वो कर सकते हैं। बहुत इजी है इन नहरों की गिनती करना भी, मैं यहाँ नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी तक की जितनी गिनतियां हमें की हैं वो विशालता को अंदर लाने के लिए सफिशिएंट रहेंगी आई थिंक। पर इनसे यदि आप आड़ी खड़ी नहरें भी गिने तो कोई मुश्किल नहीं है, आप गिन सकते हैं। बहुत ही सुंदर इन नहरों की शोभा। और उसके बाद इन्होंने क्या दिखाया, ये देखिए, ये यहाँ पर पुल दिखा दिए, ये ब्लू कलर में सारी नहरों के पुल। सुंदर साथ ने सेवा कितनी सुंदर की है, पहले नहरों को ब्लू किया, सुंदर साथ को समझ आ जाए, फिर उन्होंने पुलों को ब्लू किया, कितना सुंदर, अति प्यारा। और अभी देखिए, हाँ जी, उन्होंने चह बच्चों को ब्लैक कलर दिया ताकि सारे चह बच्चे, जो सुंदर साथ भी उन चह बच्चों को गिनना चाहे तो इन चह बच्चों को कितना इजी आप गिन सकते हैं कि 16 की 6 हारें तो 96 यानी 96 चह बच्चे, नहरें, पुल, चह बच्चे। और ये देखिए, ये हमारे अग्नि और नैऋत्य कोण का चह बच्चा दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ किस तरफ खड़े हैं सुंदर साथ जी, यदि हम इधर से देख रहे हैं, इधर अग्नि कोण का चह बच्चा, इधर नैऋत्य कोण का, और ये बट पीपल की चौकी, तो यहाँ हम खड़े कहाँ हैं, कहाँ से देख रहे हैं इस शोभा को। शायद हम बड़ो वन के पेड़ों में खड़े हैं, जो 5 हारें आती है ना बड़ो वन की, बट पीपल की चौकी के पास, वो हम करेंगे अभी, जहां 2 मंदिर की रौंस बट पीपल की चौकी के दक्षिण तरफ हमें मिलती है। ये वो शोभा, वहां पर खड़े होकर देखिए हमारी श्री बट पीपल की चौकी कितनी प्यारी। ये देखिए हिंडोलों की ताली पड़ती हुई, ये ब्लू कलर कर दिया उन्होंने, एक तरफ ताली पड़ती हुई और एक तरफ पीठ मिलती हुई, बड़ी ही सुंदर
ये भी बहुत ही प्यारी शोभा। और हिंडोले देखिए ताली देने के लिए आगे आते हैं तो चाहे बच्चे, हमारे श्री चाहे बच्चा कितने खिल जाते हैं और फटाफट वो प्रेम की बूंदियां वो फव्वारों के रूप में वो उछालने लगते हैं। अति सुंदर। ये देखिए, तो इस पर आप इमेजिन कीजिए कि 12,000 सखियां बैठी हैं तो कितने बड़े ये हिंडोले होंगे। अति सुंदर। अब ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओवरऑल यदि आप श्री बट पीपल की चौकी को देखना चाहें तो श्री रंग महल के दक्षिण दिशा में ये बट पीपल की चौकी अग्निकोण और नैऋत्य कोण के चह बच्चों के बिल्कुल बीच में आती हुई 1500 मंदिर की लंबी, 500 मंदिर की चौड़ी, ये नहरों के चबूतरे भी इसमें दिखाई देते हुए, आड़ी खड़ी दोनों नहरों के, और जहां मिली वहां चह बच्चे भी दर्शन देते हुए। और ये देखिए, ये हैं वो 5 हारें बड़ो वन के पेड़ों की, वृक्षों की, जो कि 5 भूम छठी चांदनी होती है। 5 भूम छठी चांदनी का क्या मतलब हुआ, यानी कि हम यहाँ 4 भूम 5वीं चांदनी पर हैं और ये 1 भूम और ऊपर जाते हैं। तो 5 पेड़ ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं, जो कि बट का वन हमने किया था ना, वहां भी 5 पेड़ बीच में कुंज निकुंज वन में से बिल्कुल वैसे के वैसे ही चलते हुए ये परिक्रमा लेंगे पूरी। तो हमें श्री बट पीपल के चौकी की दक्षिण तरफ और श्री बट पीपल की चौकी के पश्चिम तरफ इन वृक्षों की एक एक भूम और ऊपर जाती हुई हमारी चांदनी से और ऊपर जाती हुई यहाँ पर दर्शन देती है। अति सुंदर ये शोभा। और इधर देखिए, बट पीपल की चौकी के साथ लगा हुआ बिल्कुल एग्जैक्ट इतना ही, हमें इसको उठा के आप इधर कर दीजिए थोड़ा, बिल्कुल 500 मंदिर का उतना ही वो हमें कौन सा यहाँ पे दिखाई देता है, नारंगी वन। हाँ जी, नारंगी वन एग्जैक्टली साथ में लगा हुआ अति सुंदर दिखाई देता है। और हाँ जी, ये भी श्री बट पीपल की चौकी की अति सुंदर यहाँ शोभा। और यहाँ देखिए कितना सुंदर यहाँ के हिंडोले दिखाए गए, अति प्यारे, अति सुंदर। और सुंदर साथ जी, एक बहुत ही प्यारी हमें ये बट पीपल की चौकी देखिए सुंदर साथ जी, ये प्रथम भूम, उसके बाद प्रथम भूम की ये छत पड़ी, उसके बाद ये आई दूसरी भूम, उसमें भी वैसे ही हिंडोले, पर हम देख पा रहे हैं कि नहरें चबूतरे चहबच्चे इस पे नहीं है। नहरों के चबूतरे और चहबच्चे मतलब नो वाटर, यहाँ पर पानी जल नहीं है कुछ भी, सिर्फ हिंडोलों की शोभा और थड़ ऊपर जाते हुए। ये देखिए पेड़ों के थड़ ऊपर जाते हुए, इसमें ना ये मेहराबें बड़ी प्यारी दिखाई दे रही हैं। ये देखिए बट की मेहराब, पीपल की मेहराब, आधे आधे रंग की मेहराब, और बिल्कुल बीचों बीच ये हिंडोले लगे हुए, अति सुंदर। और ऐसे ही हमारी कितनी भूम गई, 1 2 3 4 भूम गई, और 5वीं हमारे पास बिल्कुल समतल चांदनी हमें यहाँ प्राप्त हुई। इन पेड़ों के थड़ों में भी दरवाजे, दरवाजों में सीढ़ियां, सीढ़ियां गोल गोल घूम के आप नेक्स्ट भूम पर आइए, दरवाजे से बाहर निकल जाइए। अब इसमें क्या है, ये जो पेड़ है ना बिल्कुल कोने वाले, मतलब एक ये वाला पेड़, ये बट पीपल की चौकी का कौन सा कोना हुआ सुंदर साथ जी, ये कौन सा कोण हुआ श्री बट पीपल की चौकी का, ये कौन से कोने का पेड़ है। हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी चित्रांशी बेटा, अगिन कोण या अग्निकोण ये हुआ, और ये हुआ, ये कौन सा कोण हुआ, ईशान कोण, जो अभी हमें दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार नैऋत्य और वायव्य में भी ये 4 पेड़ बहुत ही स्पेशल रहे। इनको आप याद रखिएगा, ये 4 पेड़ों को याद रखिएगा, क्योंकि ये कहीं रिपीट होने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये 4 पेड़ हमारे बहुत ही स्पेशल, अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोण के, क्योंकि इनमें सीढ़ियां नहीं आई हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें सीढ़ियां नहीं आई, इनके थड़ों के अंदर पानी यानी जल के स्तून है, ये एक तरह से फील पाए हैं जिनसे पानी ऊपर भी चढ़ जाता है। तो इनमें जल भरा हुआ सिर्फ 4 पेड़ों में, तो यहाँ से जल ऊपर गया इस पेड़ में, दूसरी भूम में, तीसरी भूम में, चौथी भूम में, और ये 5वीं भूम में आकर वो जल खुल के दर्शन हमें हुए। तो ये एक चहबच्चे की शोभा हमें यहाँ पर मिली,
जल के स्तून। और यहाँ कितने चह बच्चे मिले हमें चांदनी पर, क्योंकि 4 पेड़ अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, तो हमें 4 पेड़ों के थ्रू ये 4 स्तून मिले, जो कि ऊपर जाकर आफ्टर ऑल क्या हुआ, ऊपर जाकर अचानक से वो खुल गए नहीं, उनके लिए भी चबूतरे बनाए गए, उनके लिए यहाँ गोल बने हुए हैं। सुंदर साथ जी, महाराज जी ने बिल्कुल नीचे के चह बच्चों जैसे ही बताए हुए हैं। आधे मंदिर का चबूतरा यहाँ उठाया गया, अचानक से पानी कैसे आ जाएगा ना, नहीं तो कमर भर ऊंचा यहाँ भी चबूतरा बनाया गया, आधे मंदिर का लंबा चौड़ा चबूतरा, और उसके आसपास कठेड़ा लगा हुआ, और ये जल के यहाँ पर दर्शन होते हुए, और जल चबूतरे पर भी आप उतरने के लिए 3 सीढ़ियां उतर सकते हैं, और चांदनी पर उतरने के लिए 3 सीढ़ियां चारों दिशाओं में दी गई। इन चबूतरे से आप चांदनी पर भी कमर भर नीचे उतरकर यहाँ चांदनी पर आ जाइए। तो चांदनी से कमर भर ऊंचे ये चबूतरे यहाँ उठाए गए, जल को समेटने के लिए। इतना अति सुंदर ये शोभा, और यहाँ पर भी फव्वारे लगे हुए, जो कि चक्रीदार, अति सुंदर यहाँ फव्वारों की शोभा। और सुंदर साथ जी, ये मैं 1 मिनट छोटा करती हूँ, आप बताइए कि ये जो चह बच्चे ऊपर हैं, सबसे पहले तो ये बताइए, जो 96 चह बच्चे हमने नीचे देखे थे प्रथम भोम में, वो कितने गहरे हैं? सबसे पहले प्रथम भोम में जो 96 चह बच्चे हमने देखे थे, 16 टाइम्स 6, 16 को 6 से किया 96, वो कितने गहरे चह बच्चे थे? हाँ जी, वो जमीन से आए थे, तो भूम भर गहरे वो चह बच्चे। और ये वाले चह बच्चे जो केवल 4 हमने देखे हैं ऊपर, ये कितने गहरे चह बच्चे होंगे? 96 + 4 यानी 100 चह बच्चे हमें श्री बट पीपल की चौकी में मिले, अति सुंदर। पर ये वाले चह बच्चे 1 भूम गहरे, 96 चह बच्चे, ऊपर के 4 चह बच्चे कितने भूम गहरे होंगे? याद रखिएगा ये कहाँ से आ रहे हैं, कितनी भूम गहराई इन चह बच्चों की। सुंदर साथ जी, बिल्कुल शिखा जी, अति सुंदर, बहुत ही प्यारी शोभा आपने, और पहली बार सीख रहे सुंदर साथ बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। एबीसी के नाम से कुसुम दीदी, हाँ जी, विजय आंटी, चित्रांशी जी, शिल्पा जी, अति सुंदर, बबीता जी, बहुत ही प्यारा, डीपी सिंह जी, 5 भूम किस प्रकार? सुंदर साथ जी, ये देखिए, 1 भूम, 2 भूम, 3 भूम, 4 भूम, और 1 जमीन के अंदर, तो 5 भूम की गहराई से इनमें जब जल आता होगा, तो वो फव्वारे उछाल कैसे मारते होंगे। आज तक क्या हमने इनसे गहरा कोई जल, जो अभी तक की शोभा हमने देखी है, उसमें क्या हमने इनसे ज्यादा गहरा जल कहीं देखा था? कहीं पर हमने जल के दर्शन किए हों जो इनसे भी गहरे हों? क्या हमने कहीं देखे हैं सुंदर साथ जी? सब सुंदर साथ चैट में लिखेंगे कहाँ देखे हमने, यदि देखे हैं तो। और यदि नहीं देखे तो फिर नो लिख सकते हैं। यदि देखे हैं, हाँ जी बेटा, बिल्कुल सही, हाँ जी, रंग महल की 10वीं चांदनी पर, वो भी 4 ही थे सुंदर साथ जी, 4 स्तून जो 9 चौकों के आसपास आते हैं ना कोनों पर, वो जब ऊपर चांदनी पर, रंग महल की 10वीं चांदनी पर आकर वो खुले थे, तो वो 11 भूम गहरे थे। तो ये 5 भूम गहरे सेकंड नंबर पे हमें ये मिले हैं। और आपको याद है कि हमारे सातवन के चह बच्चे कितने गहरे थे सुंदर साथ? सातवन में भी हमें चह बच्चे मिले थे, बिल्कुल ज्योति दीदी, ज्योति सिंह जी, बिल्कुल सही, अति सुंदर, सब सुंदर साथ, इतना सुंदर, सरोज, सरोज भसीन दीदी, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आपने जवाब दिए सबने, बहुत प्यारे। तो हमारे सातवन के चह बच्चे कितने गहरे थे सुंदर साथ जी? भूम भर गहरे, बिल्कुल सही, क्योंकि वो तो जमीन से एक ही 3 ही सीढ़ी ऊपर उनका चबूतरा उठा था, तो भूम भर गहरे वो चह बच्चे, अति सुंदर, अति प्यारे, अति सुंदर, बहुत ही प्यारा विजय आंटी, बबीता दीदी। तो ये हमें मिले 5 भूम के गहरे चह बच्चे। अब एक जो बहुत ही प्यारी शोभा हमारे बहुत ही चांद कमल आंटी, बहुत सुंदर, हमारे बहुत प्यारे सुंदर साथ ने बनाई। अभी हमें बट पीपल की चौकी में बहुत घूमना है,
डोंट वरी, रंग महल की किस भूम से हम कैसे आएंगे ये सब हमने समझना है। एक सुंदर साथ, बहुत ही प्यारे, उन्होंने इतनी सुंदर सेवा की। एक नई सी शोभा, हम महाराज जी का की वृत्त पढ़ रहे थे, हालांकि पहले कुछ और लगा, उस दिन मैंने बोला भी, पर फिर कुछ और ही शोभा निकल कर सामने आई। और आप क्या आप सोच सकते हैं सुंदर साथ जी, कोई ऐसा परिवार भी होता है कि एक बहन का बेटा दूसरी बहन के यहाँ आते हैं और वो कॉलेज से, उनको एक आध दिन की छुट्टी होती है, उनको विजिट करने आते हैं और वो बोलती हैं कि अब आ गए हो, लैपटॉप आपके पास है तो चलो सेवा करो मेरे साथ। ऐसा परिवार हम सब जानते हैं, हमारे घर में भी बच्चे आते हैं। देखिए, एक एक डेढ़ दिन के लिए वो कॉलेज में पढ़ता हुआ हमारा सुंदर साथ बच्चा उनके घर में आता है और बोलते हैं कि बेटा तुम लैपटॉप लेकर आए हो, आओ सेवा करें। ऐसे कौन से सुंदर साथ हैं, मैं आपको पहले नाम बता देती हूँ। वो सीमा सेठी हैं और रेणु दीदी, रेणु मोंगा जी, गुलशन मोंगा जी का बेटा मनन मोंगा, जिन्होंने 3D नक्शे बनाने में बहुत बड़ी सेवाएं प्रदान की हैं, जिन्होंने ये नक्शा बहुत प्यार से बनाया है। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार, उनके दर्शन करते हैं, पहले तो उनकी की हुई सेवा के दर्शन करते हैं। मुझे इतना आनंद आया ये सुनकर कि मैं उस आनंद को बयान नहीं कर सकती। ये नक्शा उन्होंने सेवाएं प्रदान की, बहुत सुंदर साथ ने मिलकर उनका साथ दिया है। पर वो बच्चा एक दिन के लिए आता है, हम कोई नई शोभा पढ़ रहे हैं जो किसी भी मैप में हमें नहीं दिख रही, पर महाराज जी ने वो मेंशन की है, और वो बच्चा बोलता है हाँ जी मासी मैं आपके साथ ये बनाता हूँ, और 1.5 दिन, उसी में ही 1.5-2 दिन वो झोंक देता है इस सेवा में अपने आप को कि आप बताते जाइए मैं करता जाऊंगा, बताते जाइए। और इतना सुंदर उन्होंने सेवा करके वो रेडी कर दी कि किसी तरह मेरे प्यारे सुंदर साथ को ये समझ में आ जाए। तो ऐसे परिवार को, ऐसे संस्कारों को शत शत नमन। हम सब सुंदर साथ उनसे प्रेरणा लें और खूब सारा प्यार चैट के थ्रू हम मनन मोंगा जी के लिए भेजें। कॉलेज में पढ़ता हुआ हमारा खुद का बच्चा है वो सुंदर साथ जी, इतना समय अपनी स्टडीज में से निकाल के सुंदर साथ की सेवा में देना बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, वो अभी बिजी हैं, वो अभी सेवा नहीं कर सकते, तो ऐसे बच्चे उनके लिए प्रेरणा स्रोत हैं, जो कि इतनी अच्छी, ऐसा नहीं कि वो कोई नॉर्मल सी पढ़ाई कर रहे हैं, आई थिंक वो आईटी की पढ़ाई भी कर रहे हैं, वेरी बिजी ही इज। पर देखिए उनकी सेवा, हम पहले उनके दर्शन करते हैं। और रेणु जी, गुलशन जी, उनको शत शत प्रणाम, जो ऐसे संस्कार उन्होंने दिए, पीछे से तो वो संस्कार लेकर आए ही हैं। राजी महाराज की अपार मेहर तो उन पर बरस ही रही है। और शत शत प्रणाम सीमा दीदी आपको, जो आप मनन जी को, प्रियंका जी को, श्रुति जी को इतना प्यारा गाइडेंस देते हो कि क्या बनकर सामने आता है, हमें खुद विश्वास नहीं हो पाता। तो सुंदर साथ जी, हमने हर मैप में जनरली देखा है, वो समझाने के लिए बहुत अच्छा है कि बट पीपल की चौकी बिल्कुल सीधी जाती है 1500 मंदिर, और 500 मंदिर बिल्कुल सीधी। बल्कि जबकि महाराज जी ने, जैसे आपको याद है जाम्बू और नारंगी का वन, किस प्रकार घूम कर उन्होंने श्री चहबच्चा की हदों को कवर किया था। आपको याद है कि हमें इस तरफ क्या मिला था सुंदर साथ जी, ये अग्निकोण के चहबच्चा है। तो ये देखिए, ये जाम्बूवन ने कवर किया था 1/4 पार्ट, उसके बाद ये 1/4 पार्ट फिर से जाम्बूवन ने ही कवर किया था, है ना। पूरा आधा चहबच्चा हमारे जाम्बूवन ने उन पर छत्री मंडल डाला था। उसके बाद ये किसने कवर किया था सुंदर साथ जी, ये वाला पार्ट जल्दी से बताएंगे। मनन बेटे को खूब खूब प्रणाम, उसको आशीर्वाद देने में पीछे ना रहिएगा। ऐसे सब बच्चों को हमने आशीर्वाद देना है, राज्य की मेहर उन पर खूब खूब बरसती रहे। कितनी मेहनत उन्होंने इसमें की है वो दिख रही है सुंदर साथ जी, ये देखिए। हाँ जी बिल्कुल सही, सखी सुंदर साथ जी, नीलम मिड्डा जी, ये 1/4 पार्ट, इधर वाला 1/4 हमारे नारंगी वन ने कवर किया। अब बचा ये 1/4 भाग, 1/4 भाग हमारी श्री बट पीपल की चौकी का
पहला वृक्ष यानी कि बट के वृक्ष कवर करेंगे, पर उन बट के वृक्ष की नहर सीधी नहीं गई हुई सुंदर साथ जी। ये देखिए, ये हमारी परम धाम की रौस। आपने इसको ये रंग महल के दर्शन कीजिएगा सुंदर साथ जी। अभी तो दीवार है सिर्फ, रंग महल डीप रेड कलर का, मैं इनको देखती रह गई कि इतना सुंदर, एक एक जैसे एक एक ब्रिक उनकी उन्होंने अपने हाथों से ऐसे, मुझे इतनी प्रसन्नता हुई इसको देखकर कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकती। ये देखिए, डीप रेड कलर का ये रंग महल, और उसके ये क्या है सुंदर साहब जी, ये परम धाम की रंग महल की परिक्रमा रौस, उस पर कठेड़ा आएगा, उस पर ये चांदे लगे हुए। ये देखिए हाँ जी, हांसदार, दीपिका दीदी बिल्कुल सही। ये देखिए उन्होंने हांस भी बनाए हैं, कितने सुंदर। और ये देखिए, ये वाले हांस के बिल्कुल मध्य में चांदे की शोभा, और ये शोभा हम कर रहे थे, इसमें एक और शोभा बड़ी सुंदर क्लियर हुई। ये देखिएगा आप अच्छे से, एक मंदिर की हमें यहाँ रौस मिली जो कि चांदे ने कवर कर ली। यदि आप यहीं से परिक्रमा करना चाहें तो आपको ऊपर जाके नीचे आना पड़ेगा, सॉरी, तो आप इधर से आए तो ऊपर जाके आपको नीचे उतरना पड़ेगा, अगर आप ऐसे ही इसी रौस पे ही रहना चाहते हैं। पर आप इस पे आ जाएं, ये नहर के चबूतरे पर, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करती हूँ, ये इस चबूतरे के ऊपर आ जाए, ऊपर नहीं, ये बिल्कुल सेम लेवल पर हमें नहर की रौस दिखाई दे रही है। ये नहर की रौस पे आके आप परिक्रमा कर सकते हैं, बस थोड़ा सा घूमिए, सीढ़ियां नहीं चढ़नी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा घूम के आप आइए, फिर उतर जाइए, फिर आगे चले जाइए, फिर आपको आगे चांदा अगला दिखाई दे जाएगा। उन्होंने पूरी जगह ली है तो आप फिर इधर आ जाइए, फिर आगे चले जाइए, है ना। तो महाराज जी ने स्पेशल लिखा है, ये परिक्रमा करने के लिए ये 25 हाथ की रौस आपको यहाँ मिलेगी, जो नहर के आसपास की रौस बनी हुई। तो इस पिक्चर में ये भी बड़ा अच्छा क्लियर होता हुआ कि चांदे ने पूरी एक मंदिर की जगह यहाँ पर ली है, ये बराबर लेवल, इस पे आके आप परिक्रमा कर सकते हैं, अति सुंदर। और ये देखिए, जो मेन शोभा यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जा रहा है वो ये है। सबसे पहले यहाँ पे जो सीढ़ियां उतरी है ना, श्री चहबच्चा के इधर जो सीढ़ियां उतरी हैं कोने से, उसके बाद आता है यहाँ पर चहबच्चा, और उसके बाद ये नहर, मैं आपको फुल दर्शन इनके करवाती हूँ। ये नहर इस प्रकार चहबच्चे की कोट दीवार से छूती हुई, नहर के आसपास रौस होती है सुंदर साथ जी 25 हाथ की। मतलब यहाँ पर आपको दो मंदिर की रौस जो मिली थी ना नहर से पहले, जाम्बू वन में, नारंगी वन में, ये दो मंदिर की रौस जिस पर चबूतरा की पिठौर में भी वृक्ष लगे हुए थे, और फिर नहर के चबूतरे पर भी वृक्ष लगे हुए थे जो 22 सीढ़ियां उतारते थे। आपको याद है ना, नारंगी और जाम्बूवन की शोभा। यहाँ पर इस प्रकार की कोई रौस हमें नहीं मिली है। उस दिन मैंने कहा था एक मंदिर की शायद मिल रही है। महाराज जी की आप एक एक शब्द को 50 बार पढ़िएगा, यहाँ पर कोई भी रौस आपको, एक मंदिर की, दो मंदिर की, नो रौस एट ऑल। सिर्फ नहर का चबूतरा हमारी इस कोट दीवार से लगता हुआ सीधा नहर का चबूतरा यहाँ पर आया, 25 हाथ की रौस इन कोट दीवार को टच करती हुई, उसके बाद जल, और उसके बाद रौस, नहर की ही रौस 25 हाथ की। एक्स्ट्रा एक मंदिर, दो मंदिर, कोई रौस एक्स्ट्रा इनको नहीं मिली। अब इसके दो रीजंस भी हमें बहुत अच्छे, बार बार पढ़ने पर वो दो रीजंस भी हमें मिले। ये देखिए, मैं वो रीजंस, आई थिंक अभी समय हमारा हो चुका है, कल हम छत्री मंडल भी करेंगे, चहबच्चा पर छत्री मंडल भी करेंगे, और रंग भवन की तरफ ये किस प्रकार से अपने छज्जे बढ़ाते हैं वो भी हम करेंगे। और यहाँ के दो रीजंस बहुत प्यारे भी हमें प्राप्त हुए कि आफ्टर ऑल यहाँ पर रौस क्यों नहीं दी गई, क्योंकि उसके बारे में भी बहुत स्टडी किया, और राज्य की इतनी मेहर कि वो अपने आप कारण समझ में वो आते गए, राज्य देते गए कि क्यों यहाँ पर रौस नहीं मिली है। तो कल के लिए
इंतजार कीजिए, वो 2 कारण और वो प्यारा छत्री मंडल, इस पर इतना घूमना है सुंदर साथ जी की मैं आपको बता नहीं सकती कि कितने दिन आप यहाँ पर घर में इन पर घूमना, आपको कितना आनंद आएगा। इसमें इतनी नई चीजें हमें मिली, सुंदर साथ बात करते गए और वो और नई शोभा सामने आती गई, ऐसे लगा जैसे ये श्री चह बच्चा की शोभा तो अनलिमिटेड है, ये कभी समाप्ति नहीं हो सकती। आप सबके चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मेरा समय हो चुका है और अब हम चलेंगे अपनी प्यारी श्री मुखवाणी चौपाई की प्यारी प्यारी उन अर्थों और उन भावार्थ और दिल के भावों की तरफ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये नहर के बारे में सब सुंदर साथ घर में जरूर इनको दिल में बसाकर कल हम आएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी, सरोज आंटी, मीनू दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। सरोज दीदी। हाँ जी। श्रीनिवास जी को हाँ जी श्रीनिवास जी। हाँ जी प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ को मेरा कोट कोटि प्रातःकालीन प्रणाम। प्रणाम जी। श्री कुलजम स्वरूप वाणी श्री सागर प्रकरण 3 चौपाई 3। उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वह नजर, अंदर चुभे जब रूह के तब इतहीं बैठे बका घर। जिस तरह से हमारी परातम पहले श्री राज जी को देखती रही है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जब धाम धनी को देखने लगे तो हमें यही बैठे बैठे परम धाम की अनुभूति होने लगेगी और हमारी परात्म की अंतर्दृष्टि भी खुल जाएगी, अर्थात वह जागृत हो जाएगी। आशय को समझते हैं। इस चौपाई के कथन पर यह संशय होता है, जब श्री मुखवाणी कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 की 29वीं चौपाई में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है, पौड़े भेले जागसी भेले खेल देखा सबों एक, अर्थात पर आत्म में जागृति सभी के साथ में ही होनी है। तो यहाँ पर यह क्यों कहा गया है कि जिसकी आत्मा के धाम हृदय में श्री राजीन की छवि बस जाएगी, उसकी परात्म में जागृति हो जाएगी। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि यह तो शाश्वत सत्य है, परम धाम में वाहिदत होने के कारण सबकी परात्म में जागृति एक ही साथ होनी है, किंतु यहाँ सामूहिक रूप में ये बात दर्शाई गई है कि जब आत्मा के धाम हृदय में श्री राज जी का साक्षात्कार हो जाएगा, तभी परात्म में जागनी हो सकेगी। इस खेल में सभी आत्माओं की जागनी धीरे धीरे क्रमशः हो रही है। जो भी आत्मा जागृत हो जाती है, वह यहीं बैठे बैठे परमधाम के सुखों का रसपान करती है, किंतु उसकी परात्म पर फरामोशी का आवरण तब भी पड़ा ही रहता है। अपने पंच भौतिक तन का त्याग करने के पश्चात वह सूक्ष्म शरीर से गुम्मट जी में श्री जी के चरणों में रहकर परम धाम के आनंद का रसपान करती है। सुंदर साथ जी, चौपाई बहुत गहरी गंभीर है। इसमें जो कुछ समझ में थोड़ा सा आ रहा है, तो वो यही समझ में आ रहा है कि आत्म जागृति
तो होगी, लेकिन परात्म जागृति नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो फरामोशी में है परात्म। वो परात्म का जो पौधे भेले और पौधे जागसी वाली बात है, वो परात्म पर लागू होती है। आत्म यहाँ पर जो है इस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा और चितवनी और चर्चनी के द्वारा जागृत अवस्था में आएगी, और धीरे धीरे जागनी हो भी रही है, क्योंकि बहुत सारे परमहंस मुनियों ने ये जो हमारे सामने आज पट दर्शन दिए हैं वहां की, तो ये सब जागृति से ही संभव हो पाया है। अगर उनकी जागृति आत्म की ना हो पाती तो परमधाम का पट दर्शन यहाँ पर न आ पाता। तो यही बात तो इस वाणी के अंदर कही है कि उनो अंतर आंखें तब खुले जब हम देखें वह नजर। अब इसमें परात्म पहले श्री राज्य को देखती रही है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी जब धाम धनी को देखने लगे तो हमें यही बैठे बैठे परम धाम की अनुभूति होने लगेगी। बस वो यही कह रहे हैं, जिस तरीके से परात्म वहां पर देखती रही है राज्य इनको, श्यामा जी को, सभी अपने परम धाम के सभी सुखों को देखती रही है, ठीक उसी प्रकार से यदि आत्म को भी ये अनुभूति होने लगे तो समझो कि आत्म जागृति हो रही है। अंदर चुभे जब रूह के तब इतहीं बैठे बका घर। तो जब ये चीजें आत्म के हृदय के अंदर जब ये चीजें आनी शुरू हो जाएंगी तो ऐसा महसूस होगा कि जैसे हम परम धाम में जग गए हैं। लेकिन जागनी तो सबकी एक साथ ही होगी वाणी के अनुसार। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मेन सारांश ये है कि हमें अपनी आत्मा को जगाना है। और वो कैसे कि हम सब अभी चर्चनी के द्वारा बट पीपल की चौकी का जो शोभा इतनी गहराई से अच्छे से समझ रहे हैं। तो वो आत्मा की जब हम देखें वह नजर, जब हम रोज चितवन में चलेगी तो अपनी नजर से वो सुख लेगी बट पीपल की चौकी के, कि हम पिया के साथ कैसे वो 4 ताली के हिंडोले लेते हैं, कैसे हम उन चबूतरे पर बैठकर, इतने बड़े चबूतरे जो शोभा का वर्णन अभी हमने समझा कि वहाँ गिलम, कुर्सी, सिंहासन पे हैं, तो हम मिलकर कैसे वहाँ आनंद लेते हैं नहरों का। तो उनो अंतर आँखें तब खुले, हमारी अंतर आँखें तब खुलेंगी जब हम चितवन के द्वारा अपने 25 पक्षों का आनंद लेंगे। मेन लक्ष्य है कि चितवन और चर्चनी, चर्चनी जो हम सीख रहे हैं और शोभा में हम डूबेंगे। और जब हमारे अंदर वो बात चुभ जाएगी कि राजी महाराज क्यों हमें नहीं दिख रहे, क्यों मैं मूल मिलावे में राजी के दर्शन नहीं कर पा रही, जब ये बात दिल में चुभ जाएगी तो एक विरहा आएगा कि दिल में कि राजी महाराज, फिर हम माया से दूर होते जाएंगे। और जब दूर होते जाएंगे तो हमारा मन इन 25 पक्षों में लगेगा, हर टाइम हमारा दिल वहीं लगा रहेगा। तो ऐसा महसूस होगा कि हम तो हर पल पिया की बात करते हैं, 25 पक्षों में घूमते हैं, तो तब इत ही बैठे बका घर, तो हमें ऐसा लगेगा कि हम परम धाम में ही हैं। प्रणाम जी श्रीनिवास जी, बहुत अच्छे आपने अच्छे से समझाया। प्रणाम जी सोनू। प्रणाम जी। अति सुंदर ये चौपाई जो छांट छांट के श्री राजन स्वामी जी ने ये चितवन की महिमा क्या क्यों करनी चाहिए ये चितवन हमें, उसकी ये चौपाई जो उन्होंने इतनी मेहनत करके हर किताब में से एक एक वो चौपाई छांटी कि सुंदर साथ जी इनको पढ़कर पता नहीं किस सुंदर साथ के दिल में
कौन सा वो शब्द चुभ जाए और वो चितवन की तरफ अग्रसर हो जाए। तो उनकी मेहनत को, उनकी साधना को शत शत नमन। और हम सब सुंदर साथ यदि, जैसा कि मीनू दीदी ने कहा, ना केवल इनको सुने कि इतना बड़ा चबूतरा, बल्कि उन पर रमण भी कर आए और उन नहरों की शोभा को देखें, वो ताली पड़ती हुई उस गर्जना को कभी महसूस करें। पता नहीं राज्य किस तने की, किस लता में राज्य हमें दिख जाएंगे सुंदर साथ जी। पॉजिटिव, सकारात्मक ये सोच हमें राज्य के पल पल पास लेकर जाती जा रही है। समय दूर नहीं है, तो हम सब सुंदर साथ ने हिम्मत रख के मेहनत करनी है। राज्य 100 गुना मेहर की वर्षा कर रहे हैं, तो वो समय आने वाला है बहुत जल्द हम सब सुंदर साथ के लिए। आप सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, ये चैट आज मनन जी को भेजी जाएगी, जैसे कि प्रियंका जी को सेव करके सारे आशीर्वाद दिल में सेव करके उनको भेज दिए गए। वो आज भी पढ़ती हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं कि मेरे सुंदर साथ ने कितने आशीर्वाद और एक प्रेम बार मुझे। सीमा दीदी को बुला लो सोनू। हाँ जी, आप सब सुंदर साथ, हम सीमा दीदी से बात करते हैं। और मैं इसमें ये बताना भूल गई कि सीमा दीदी के साथ साथ उन्होंने ही मुझे बताया, रेनू मोंगा जी जो मनन की मम्मी हैं, उन्होंने भी बहुत गाइडेंस दी इनको बनाने में कि बेटा ऐसे करो। हालांकि वो कानपुर में बैठी थी, ये सहारनपुर में बैठे थे सीमा दीदी के पास। तो इन सब की कोलैबोरेशन से राज्य ने कितनी मेहर की। सब लिखिए, अपना प्यार उड़ेल दीजिए, क्योंकि इसको पढ़कर उनको कितना प्यार मिलेगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, ये हम सब सुंदर साथ तो उसको नाप ही नहीं सकते। हाँ जी सीमा दीदी, प्रणाम जी। प्रणाम जी सीमा दीदी। मैंने कहा ना आप आओ तो सही एक बारी। प्रणाम जी। प्रणाम। सीमा दीदी इतनी प्यारी, इतनी मितभाषी हैं कि वो कुछ बोलती नहीं पर सब एक्सप्रेस कर देती हैं। ये शोभा पढ़ी जरूर थी, बहुत बार पढ़ी मैंने, पर जब सीमा दीदी और प्रभा जी से जब मैंने इसको शेयर किया, तो एक एक शब्द उन सुंदर साथ ने कितनी बार इसका पढ़ा और ये सामने निकल कर आया, ये मैं आपको बता नहीं सकती। उनको मैं कई बार इतनी बार कह देती हूँ कि सुंदर साथ जी एक बार फिर से पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो, ये वाले शब्द में देखो क्या लिखा है। और दीदी ऐसा कुछ सामने लेकर आते हैं कि उस आनंद का शायद अंदर इतना है कि उसका कुछ अंश मैं आपको बता पाऊंगी शब्दों में। सीमा तो दीदी ऐसे आप बोलो। हाँ जी, ऐसे सुंदर साथ और ऐसे परिवार के चरणों में शत शत नमन। कई बार रेनू दीदी भी होते हैं। हाँ जी सीमा दीदी, आप कुछ शब्द जरूर बोलिए, एक लाइन। मैं तो कुछ भी नहीं करती, आपने कहा कर लो तो मैंने कर लिया थोड़ा सा, तो उसको जितना समझ आया थोड़ा सा मैं कर लेता। बच्चे सेवा करते हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो सिर्फ बस पढ़ती हूँ बस, और कुछ नहीं। बाकी राज्य की मेरा जैसे ये ऐसे ही डाउन टू अर्थ सुंदर साथ हैं जो हमेशा हमें भी, मुझे हमेशा गाइड करते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। ऐसे प्यारे सुंदर साथ ये हमारे, हमें बहुत कुछ सीखना है ऐसे सुंदर साथ से। और आज दीपिका दीदी के, सरोज आंटी के वो अश्रु मैंने बहते हुए देखे हैं राजी, अंदर कितने सुंदर साथ के बह रहे होंगे पता नहीं। आप सब सुंदर साथ को शत शत नमन। यदि रेनू दीदी हैं आज, तो हम रेनू दीदी से जरूर मिलेंगे, क्योंकि हाँ जी अभी शायद वो नहीं है। श्रुति है हमारे साथ। प्रणाम जी, प्रणाम जी जी। प्रणाम जी श्रुति। हाँ जी, आपकी आवाज शायद कम। श्रुति पास आके बोलो। प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये मीठे मीठे सुंदर साथ चुपके से सेवा कर जाते हैं और पता भी नहीं लगता। जैसे कि हमारे अग्निकोण के चाहे बच्चे चुपके से बट पीपल में भी पानी दे जाते हैं, सात वन में भी जल का प्रवाह कर जाते हैं और पता ही नहीं लगता कि ये वो नहरें हैं या कहाँ से आ रही हैं। ये इतने मीठे हमारे प्यारे सुंदर साथ पांचवी भौम में जो घुमा कर आए हमें, ऐसे सुंदर साथ के चरणों में शत शत प्रणाम श्रुति, बहुत बहुत प्रणाम जी। प्रणाम जी।
थी तो अभी हाँ जी मीनू दीदी। हाँ जी, लगाओ लगाओ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। नाम जी।